खाकान नजीब भी मौजूद हैं, माहिर मईशत है, उनका भी इस पर जो है वो मौक़िफ़ लेते हैं। खाकान नजीब साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। कल आपने गुफ्तगू सुनी होगी, निगरान वज़ीर दाखिला ये कह रहे हैं सरफराज बुगटी के स्मगलर्स के खिलाफ जो है भरपूर कार्रवाई की जाएगी, किसी किस्म की कोई माफ़ी नहीं दी जाएगी। और जो एदाद शुमार सामने आ रहे हैं, डॉलर की गैर कानूनी तरसील पर 168 FIR दर्ज कर ली गई हैं। अब तक 2200 मेट्रिक टन गंदम की स्मगलिंग रोकी जा चुकी है और जो गैर कानूनी काम किया जा रहा है, हवाला हुंडी पर काम किया जा रहा है, उसके खिलाफ भी क्रैकडाउन किया जा रहा है। क्या समझते हैं आप कि ये वो तमाम तर एलिमेंट्स हैं जिन पर अगर हमने काबू पा लिया, इनके खिलाफ हमने ठोस इकदाम उठा लिए, तो डेफिनेटली मईशत पर इसके बहुत मुस्बत असरात पड़ेंगे? जी खाकान नजीब से सुन पा रहे हैं आप? जी बिल्कुल सुन पा रहा हूँ। जी खाकान साहब, आपको आवाज़ आ रही है? खाकान साहब को शायद हमारी आवाज़ नहीं आ रही। जी खाकान साहब, आपको आवाज़ आ रही है? मैं आपसे सवाल ये कर रहा था कि जो इकदाम किए जा रहे हैं डॉलर माफिया के खिलाफ, चीनी माफिया के खिलाफ, गंदम माफिया के खिलाफ, क्या समझते हैं इनके खिलाफ जो क्रैकडाउन चल रहा है उसके अब मईशत पर मुस्बत असरात आना शुरू हो जाएंगे? देखिए, पाकिस्तान में हमने कोशिश ये की है इस दफा कि जो पाकिस्तान की स्टेट है उसकी जो रेट है उसको एक्सर्ट किया जाए। स्मगलिंग जो है वो कि इलीगल कारोबार है। डॉलराइजेशन जो हम एक थर्ड मार्केट क्रिएट करके, जो एक इलीगल और इलिसिट मार्केट थी, हम डॉलराइजेशन ऑफ इकोनॉमी होने दे रहे थे। ये भी एक इलीगल इलेजिटिमेट मार्केट थी जो कि ऑपरेट कर रही थी। इसी तरह अक्रॉस द बॉर्डर से जो तेल आ रहा था या डॉलर्स वहां जा रहे थे, ये सारे काम जो थे ये इलेजिटिमेट थे। और ये जब तक आप रोकेंगे नहीं तो पाकिस्तान की जो जेन्युइन, जिसे आप कहते हैं कारोबार, उसको तकवीयत नहीं मिलेगी। पाकिस्तान के अफगान ट्रांजिट ट्रेड पे जब तक आप क्लैरिटी नहीं पैदा करेंगे और वो गुड्स बगैर टैक्सेशन के, बगैर इंपोर्ट ड्यूटी के आते रहेंगे और फ्लड करते रहेंगे पाकिस्तान की मार्केट को, तो पाकिस्तान के जो अपने स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस हैं उनको ऑब्वियसली एक ऐसा कंपटीशन मिलेगा जिससे वो कम्पीट नहीं कर सकते। फिर इसी तरह जो अगर डॉलराइजेशन हो रही थी इकोनॉमी की, तो उसका इम्पैक्ट जो है हमारी इंटरबैंक मार्केट पे भी आ रहा था और रुपया जो है अपनी वैल्यू लूज कर रहा था और उससे एक मार्केट्स की फंक्शनिंग जो थी वो डिस्टर्ब हुई थी, सेंटिमेंट खराब हुआ था। तो ये सारे जो हैं इन द राइट डायरेक्शन इकदाम हैं, इन द सेंस कि आपने स्टेट की रेट को एक्सर्ट किया और ये कहा है कि ये गलत कारोबार है और इसमें जो भी मुलव्वस है उसको सजा भी मिलनी चाहिए और ये अगेंस्ट दी रेगुलेशंस एंड लॉज ऑफ द कंट्री है। प्लस ये भी कहा है कि अगर कोई इसमें जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के लोग हैं उनको भी ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा कि वो भी इसमें अपना अगर कोई पार्ट प्ले कर रहे हैं। और मैं ये भी समझता हूँ कि उनको स्ट्रेंथन भी करने की जरूरत है ताकि वो ये काम इफेक्टिवली कर सके। खाकान साहब, ये लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट इसके हमें सामने आएंगे हमारे, कि बस ये टेम्पररी हमें कोई रिलीफ नजर आएगा? आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है? मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि अगर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस को जब आप कंबाइन करेंगे विद रियल एक्शन, यानी कि अगर रुपए की बात करें तो अगर आप ये इंश्योर करेंगे कि जो डॉलर लिक्विडिटी है वो इम्प्रूव हो, इंटरबैंक में जो डेट्स आपने कलेक्ट करने हैं, जो इन्वेस्टमेंट आप कोशिश कर रहे हैं लाने की, जो एक्सपोर्ट्स और रेमिटेंसेस को बेहतर करेंगे, अगर ये सब काम करेंगे तो फिर तो इसमें पायदारी आएगी। याद रखिए, पाकिस्तान को 3 चीजों की जरूरत है। एक तो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन की जो हो रहा है, साथ आपको पॉलिसी प्लस स्ट्रक्चरल एक्शंस जो है वो भी करने हैं। लेट्स होप कि जो पॉलिसी एक्शंस हैं, जितने हमने 24-25 अरब डॉलर इकट्ठा करना है इन टर्म्स ऑफ द डेट एंड मार्कअप पेमेंट्स, वो हो, जो हमारे जिनीवा के प्लेजेस थे वो पूरे हों। और लेट्स होप कि कुछ रेमिटेंसेस जो हैं विद द इंसेंटिव्स हुकूमत दे तो पाकिस्तान की रेमिटेंस वापस आए ऑन दी इंटरबैंक मार्केट, यानी कि इनफॉर्मल इकोनॉमी। खाकान साहब, आपने 3 चीज़ें बताई हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर, पॉलिसी लेवल पर और एक्शन की भी ज़रूरत है। ये 3 अहम एलिमेंट्स हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए।